नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं कांस्टेबल जीडी की, यानी जीडी जो आपके वैकेंसी आई है अभी, तो उसके बारे में। इसमें कौन-कौन से फोर्सेस हैं, यानी कौन-कौन से इसमें कांस्टेबल की जॉब रहेगी, जैसे सीएपीएफ हो गया, एसएसएफ हो गया, राइफलमैन हो गया और असम राइफल्स हो गया। तो इसी तरीके से कौन-कौन से इसमें शामिल हैं, कौन-कौन से डिपार्टमेंट, उन सब के बारे में पूरी जानकारी रहेगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ए टू जेड पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, यानी इसके डेट से लेकर के कि कैसे क्या डेट होगा और आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है? तो सब कुछ रहेगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म और 14/10/2024 तक चलेगा। लास्ट डेट 14/10 को है, ठीक है? यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का 15/10 को लास्ट डेट है। विंडो फॉर द एप्लीकेशन करेक्शन का स्टार्ट हो जाएगा 5 तारीख की 11वां महीना से लेकर 7 तारीख की 11वां महीना तक। इसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा वो जनवरी-फरवरी 2025 में होने की संभावना रहेगी, ठीक है? इसके बाद चलते हैं आगे। तो हम लोग को क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कुछ जानकारी ये जो है तो वो हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, देखिए अब इसमें देखते हैं पे स्केल क्या है। तो इसमें देखिए 18,000 से लेकर के 56,900 पे स्केल रहेगा और 21,700 से 69,100 रुपये फॉर द अदर ऑल अदर पोस्टेज के लिए। और यहाँ पर जो जो वैकेंसी है किसके लिए कितना, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं डायरेक्ट बता दूँ तो जैसे बीएसएफ के लिए है, तो यहाँ पर देखते हैं टोटल में ग्रांड टोटल 15,654, ठीक है? मैं थोड़ा सा और जूम फिर से करूँगा जिससे आपको ये चीज़ स्पष्ट दिखे, ठीक है? तो इसमें क्या है, हमको क्या कितना मिल रहा है, 15,654 पोस्ट इसमें है। सीआईएसएफ में आपका 7,145, सीआरपीएफ में 11,541, एसएसबी में 819, आईटीबीपी में 3,017, एआर में 12,048, सॉरी 1248 और एसएसएफ में 35 पोस्ट और एनसीबी नारकोटिक्स वाला जो है उसमें कितना है, 22 पोस्ट है। पूरा 39,481 पोस्ट इसमें आपको मिल रही है, ठीक है? और एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या कैटेगरी के एज लिमिट है, इसके बारे में अगर बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर हमारे दिया गया है 18 साल से लेकर 23 साल तक। इसकी गणना कब की जाएगी, 1/1/2025 से गणना की जाएगी। यानी आपका कब किसके बीच में होना चाहिए, 2 तारीख पहला महीना 2002 से आपका 1 तारीख पहला महीना 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तब तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कैटेगरी वाइज दिया है कि एज रिलैक्सेशन किसके लिए कितना रहेगा, एसटी एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइट्स एंड कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, इसमें के लिए कितना कितना मिलेगा, 5 साल का यहाँ पर छूट उनको मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन, वही पर बोला है उसमें जो गुजरात ओबीसी के लिए मिलेगा 8 साल और एसटी एससी के लिए मिलेगा 10 साल के लिए यहाँ पर छूट। इसके बाद एग्जामिनेशन की बात करें तो वही जानकारी है जो पहले थी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हम लोग को क्या यहाँ मिलता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको कैंडिडेट को पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन, यानी 10वीं का 10वीं में उसको पास होना चाहिए कैंडिडेट को, तभी वो एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएगा, ठीक है? यानी ये 10वीं बेस पर है।
और इसके बाद एनसीसी क्या आपका 5% जुड़ेगा, सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट के लिए 3%, ए सर्टिफिकेट का 2% आपका जुड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है इसके बारे में हम लास्ट में विस्तृत रूप से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका सेंटर और एग्जामिनेशन रहेगा यहाँ पर। तो इसको आप लोग, मैं थोड़ा सा एक बार क्रॉस डाउन कर दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिए कि आपका कहाँ पर है। ये आपके जो क्वेश्चन रहेंगे, स्कीम ऑफ क्वेश्चन, ये सिलेबस की अब हम यहाँ पर बात करें, ठीक है। तो सिलेबस में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपके 80 क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन 2 अंक के रहेंगे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा और 20 क्वेश्चन उसके आते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर के, इसलिए कितना हो जाएगा 40 नंबर। फिर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यहाँ से भी 40 नंबर। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के यहाँ पर 20 क्वेश्चन, यहाँ से भी 2 नंबर यानी 40 नंबर। इंग्लिश और हिंदी के लिए 20 क्वेश्चन, यहाँ से भी 2 नंबर यानी यहाँ भी 40 नंबर, यानी पूरा 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 यानी 160 नंबर के 80 क्वेश्चन रहेंगे। जो टाइमिंग आपका दिया है तो कितना है, 60 मिनट में आपको ये सब करना होगा। इसके बाद मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड। ये आपके लैंग्वेज हैं, 13 लैंग्वेज, हिंदी और हिंदी इंग्लिश और 13 लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेजेस है। इसमें किया जाएगा निगेटिव मार्किंग के लिए कितना है, 0.25 निगेटिव इसमें मार्किंग है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान से इसको करना है। इसके बाद अब देखते हैं कि जो सिलेबस है विस्तृत रूप से उसमें क्या क्या है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग pattern will be tested through question principally of non-verbal type। मतलब इस आपका सिलेबस दिया गया है किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे कहाँ से, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद जनरल नॉलेज में कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और यही एलिमेंट्री मैथ और ये आपका रहा हिंदी। फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर बोला गया है क्या क्या, जो पैमाना हो उसको आप देख लीजिए। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्या है, रेस होगा, रेस किसके लिए कितना होगा, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और फीमेल के लिए कितना होगा, 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। इसके बाद क्या है, रेस मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में और 800 मीटर इन 5 मिनट में। एक इसके लिए है फॉर कैंडिडेट अदर देन द बिलोंग टू लद्दाख रीजन, और एक इसके लिए है जो लद्दाख रीजन से आते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग क्लियर रखिएगा। इसके बाद आता है फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, उसके लिए मेल जो है यानी मेंस जो है उनके लिए क्या है, 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और आपकी जो फीमेल है 157 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आल के लिए यानी ये जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सामान्य लोगों के लिए। अब बाकी जो आरक्षण है तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि किसके लिए कितना हाइट में कमी अधिक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर चेस्ट की। तो चेस्ट अनएक्सपांडेबल यानी बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए इसमें। रिलैक्सेशन आप जो आपका सीना है उसके लिए क्या है चेस्ट की, तो यहाँ पर अलग अलग सबका दिया गया है। वेटेज के बारे में बात करें तो उसका जो नियम है उसी के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। अब आपको देख लेते हैं इसके बाद चल करके। अच्छा हाँ, यहाँ पर सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट बी के एनसीसी वाला हम लोग देखे हैं। अब प्रायोरिटी में क्या करना होगा, आपका प्रायोरिटी में ए में बीएसएफ, बी में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी जो है डी। तो ये आपके प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है ना, इसी तरीके से। क्योंकि आप जिसको प्राथमिकता देंगे उसी बेस पर आपका जो
पोस्टिंग होगा तो उसी के बेस पर आपकी प्राथमिकता के आधार पर ही किया जाएगा, जहाँ पर जितनी सीटें खाली रहेंगी। ठीक है, अब चलते हैं, देख लेते हैं कि आप लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ये यहाँ पर पूरी डिटेल दिया गया है क्या क्या है। तो इसमें वन टाइम सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको OTR करना होता है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके लिए पूरा रूप से वीडियो बनाया जा चुका है, तो आप लोग चाहें तो उसको जरूर देखें। और इसके बाद क्या है कि फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, OTR करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके के पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे मोबाइल नंबर पहला चीज़, ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। और इसके बाद आधार नंबर अगर आपका नहीं है मान लीजिए, तो इसमें से कोई एक आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कि वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी या एम्प्लॉयर कार्ड, चाहे एम्प्लॉय आप किसी भी रूप में हो। ठीक है, इसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड, रोल नंबर, ईयर पासिंग, मेट्रिकुलेशन, इन सब के बारे में आपका जो है ये सब जानकारी आपको वहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपको वहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन आपको करना होगा, और एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन भरना होगा। ठीक है ना, तो आप लोग ये चीज़ बहुत ध्यान से भरें। अब OTR करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए दिखा रहा है कि सबसे पहले तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर OTR का आपको ऑप्शन दिख रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे तो लॉगिन और रजिस्टर के लिए ऑप्शन है। तो आप जब इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालना होगा, फिर पासवर्ड क्रिएशन, फिर एडिशनल डिटेल, फिर डिक्लेरेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर फिल द पर्सनल डिटेल आपको भरना है। पर्सनल डिटेल में क्या क्या भरना है इसको देख ले बहुत ध्यान से। तो पर्सनल डिटेल में पहला क्वेश्चन पूछता है, डू यू हैव एन आधार कार्ड। आधार कार्ड है या नहीं, अगर है तो यस पर टिक करिए, आधार नंबर डालिए। अगर नहीं है तो नो पर टिक करिए। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड के रूप में आप सेलेक्ट करिए, जो भी आपके पास आइडेंटिटी कार्ड हो उसको आप सेलेक्ट करके जो नंबर हो उसको डालिए। इसके बाद क्या है कि कैंडिडेट नेम एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपके 10वीं के अंक सूची के हिसाब से आप यहाँ पर नाम डालिए, फिर यही वेरीफाई करिए डाल करके। इसके बाद चेंज नेम अगर हुआ है तो यस करिए, अगर नहीं हुआ तो नो करिए। इसके बाद क्या जेंडर जो है जेंडर डालिए, फिर वेरीफाई जेंडर करिए, फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करिए, फिर फादर का नेम आपको यहाँ पर डालना है, फिर यहाँ वेरीफाई करना है उन्हीं का नाम डाल करके, फिर मम्मी का नाम, ऐसे मम्मी का नाम, फिर मैट्रिकुलेशन बोर्ड आपको डालना है कौन सा बोर्ड था, फिर यहाँ पर भी उसको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर पूछेगा उसका, तो आपको रोल नंबर डालना है, वेरीफाई कर लेना है, फिर पासिंग ईयर बताना है आपको 10वीं का कि किस साल में आप पास हुए थे। तो यहाँ पर ये पूरा डिटेल आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, वेरिफिकेशन द हायर लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका हायर लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसकी जानकारी भरना है। इसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है, फिर इसको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, फिर आपको नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन डिटेल पेज खुलेगा। पर्सनल डिटेल के बाद आपको क्या करना होता है, ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसको आपको नोट कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू करके आगे बढ़ लेना है। कंटिन्यू के बाद आपका आता है पासवर्ड क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपका जो भी हो 1 2 3 4 5 जो भी हो उस रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। पासवर्ड में आप जो भी हो, पासवर्ड में मान लीजिए किसी का नाम है ABCD, तो ABC डालिए, फिर @ डालिए 1 2 3। कोई हार्ड पासवर्ड आप इसी तरीके से डाल सकते हैं। पहला अक्षर कैपिटल डालिए, फिर ABC ऐसे डालिए, @ डालिए, 1 2 3 इस तरीके से आपको डालना है। ठीक है ना, तो पासवर्ड डाल लीजिए, कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट करिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पर साइन इन करना है, इसके बाद आपको साइन इन इसमें करना होगा, फिर आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए, फिर इसके बाद क्या है, पासवर्ड क्रिएशन एक बार वो तो हो गया आपका, फिर उसके बाद भी आपको ओल्ड पासवर्ड जो था उसको डालिए, और फिर आप यहाँ से नया पासवर्ड बनाइए। ठीक है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो उसको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए जो आपको उचित लगे।
फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है फिर से नए पासवर्ड के साथ। तो यहाँ पर आपका हेलो कैंडिडेट रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डाल करके फिर लॉगिन करिए। इसके बाद आपको आएगा पासवर्ड क्रिएशन के बाद एडिशनल डिटेल डालिए। एडिशनल डिटेल में क्या क्या पूछ रहा है, कैटेगरी पूछ रहा है। इसके बाद क्या है, नेशनैलिटी पूछेगा। इसके बाद क्या है, विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर है कोई तो डालिए। इसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर डिसेबल है तो डालिए। फिर एड्रेस डिटेल के बारे में रहेगा, कौन सा एड्रेस है, परमानेंट प्रेजेंट जो भी है उसको डालिए। ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपका स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये सब है तो इसको डालिए और सेव एंड नेक्स्ट करिए। डिक्लेरेशन के बारे में आ गया यहाँ पर। डिक्लेरेशन में तो मतलब आई डिक्लेयर द, मतलब आपको डिक्लेयर कर रहा है तो आपको इस पर टिक करना है और प्रीव्यू ओटीआर कर लेना है। इसके बाद आपको डिक्लेयर कर देना है। प्रीव्यू ओटीआर का मतलब क्या है कि आप लोग पूरा देख सकते हैं कि आप जो भरे हैं सही है या नहीं। इसके बाद आपका जो वही सब कुछ डिक्लेरेशन कर लेंगे तो आपका यहाँ से ओटीआर वाला पार्ट खत्म हो जाता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो बनाया है उसको डाल करके आप लॉगिन करिए। और यहाँ पर फिर क्या है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा लॉगिन करके। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो पूरे डॉक्यूमेंट हैं वो क्लियर होने चाहिए। और सबसे पहले इसमें कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन डालना होता है, फिर एडिशनल डिटेल, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट करना होता है और फिर प्रीव्यू फॉर्म, इसके बाद सबमिशन फॉर्म। पर्सनल डिटेल में आपको क्या डालना होता है, कैंडिडेट का नाम डालना होता है, चेंज नाम अगर हुआ है तो उसको डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। इसके बाद क्या है कि फादर नेम डालिए, मदर नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ आप डालिए। इसके बाद उम्र कितनी है वो डालिए, फिर जेंडर, फिर कैटेगरी। इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क है उसके लिए डालिए। इसके बाद अगर आप इस मतलब डिसेबल है यस या नो करिए। नेशनैलिटी डालिए, विजुअल द आइडेंटिफिकेशन डालिए, मैट्रिकुलेशन 10वीं का डिटेल डालिए, 12वीं का डिटेल डालिए, 10वीं का ही, मैट्रिकुलेशन का ही, पासिंग ईयर डालिए। इसके बाद यहाँ रोल नंबर उसका डालिए, फिर परमानेंट एड्रेस डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए, करेक्शन आपका कोरिस्पॉन्डेंस अगर दोनों सेम है तो फिर से वही डाल करके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका आता है एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में आपको हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना होता है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, किस स्टैंडर्ड का, 10th स्टैंडर्ड जो भी है उसको डालिए। ठीक है। इसके बाद क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, पास एंड फेल है या जो भी है तो उसको डालिए। पासिंग ईयर डालिए, स्टेट यूटी डालिए कहाँ के हैं आप, और जो नेम आप बोर्ड कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई था या स्टेट बोर्ड था उसको डालिए, कौन से स्टेट बोर्ड का था। इसके बाद रोल नंबर आप डालिए, फिर परसेंटेज आ जाएगा आपका। इसके बाद क्या है कि यहाँ से एंटर नेक्स्ट करिए। इसके बाद आ जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरने के लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, एक्स सर्विसमैन सर्विंग द आर्म फोर्स अगर है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। अब देखिए अगर आप यस करते हैं तो ये डिटेल आपको आपके सामने खुल कर के आ जाएगी। आप कब ज्वाइन किए, कब डिस्चार्ज हुई है, क्या हुआ, तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर भरना होगा। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन सेकंड में आपको एडिशनल फॉर्मेशन डालना होगा। प्रेफरेंस डालिए, कौन सा प्रेफरेंस आप फर्स्ट में लेना चाह रहे हैं, फिर प्रेफरेंस सेकंड पे, प्रेफरेंस थर्ड। इसके बाद मीडियम आप मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन सा मीडियम में, कौन सा माध्यम है, हिंदी में, हिंदी इंग्लिश जो भी है उसको डालिए। इसके बाद वेरीफाई द मीडियम यहाँ डाल करके वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद क्या है कि यू आर द नेशनल एनसीसी कार्ड के होल्डर हैं, अगर हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। तो किस टाइप की एनसीसी कार्ड सर्टिफिकेट है आपका, सी है, बी है, ए है, जो है तो उसको डालिए। इसके बाद क्या है कि गेम स्पोर्ट में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के आप खिलाड़ी हैं, अगर यस तो हाँ डालिए, नहीं तो नो डालिए। नेम ऑफ द स्पोर्ट्स गेम, स्पोर्ट्स के अगर यस डाले हैं तो पूरा डिटेल यहाँ पर आपको भरना होगा, किस लेवल तक आप पार्टिसिपेट किए, और इसके बाद ईयर ऑफ द कंपटीशन। इसके बाद मेडल मेडल पोजीशन अचीवमेंट। इसके बाद स्टेट एंड यूटी डोमिसाइल आप डालिए,
फिर इसके बाद वेरीफाई स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल। फिर यहाँ करने के बाद माइग्रेट स्टेट यूटी ओरिजिन टू स्टेट यूटी योर डोमिसाइल। इसके बारे में तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप देख लीजिए और डालिए जो डालना है। इसके बाद स्टेट ऑफ ओरिजिन जहाँ के वो डालिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिट्री नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से है आप तो उसको डालिए यस। प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका प्रेफरेंस जो है उसको डालिए आप, दोनों में वेरीफाई करिए। फिर पोस्ट का डिटेल यहाँ पर रहेगा पूरा, तो उसको देख करके डालिएगा। इसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट का यहाँ पर आपको करना होगा। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट जब जैसे ही करते हैं आप, तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड के वाला ऑप्शन आएगा। इसमें आपको अपलोड करना है फोटो। फोटो के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको आप देख लीजिए। फिर आप कैप्चर लाइव फोटो आप करेंगे अपने मोबाइल से ही, क्योंकि आप और कहीं से नहीं कर सकते। तो कैप्चर लाइव फोटो करना है या स्कैन करना है। ठीक है, तो अपलोड आपको यहाँ पर क्या करना होता है, सिग्नेचर करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या है कि प्रीव्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्या है कि प्रीव्यू फॉर्म करना है। कैंडिडेट फॉर्म होगा, पर्सनल डिटेल होगा, पर्सनल डिटेल डालिए। ये यहाँ पर आपका जो जो जानकारी पूछा जा रहा है इसको आपको कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन, अच्छा प्रीव्यू है यानी यहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिखेगा जो आपका है। ठीक है ना, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर सब पूरा जानकारी आपका सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए, और अगर कुछ भी गलत है तो आप वहाँ से जा करके एडिट जरूर कर लीजिएगा। तो ये सब डिटेल आपका उसमें रहेगा। यहाँ पर सिग्नेचर फोटो वोटो सब कुछ सही। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आगे जाएंगे, गो बैक करेंगे तो पीछे जाएंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन है तो आई एग्री पर करिए, कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा पूरा डिटेल आपका, यानी सिग्नेचर विग्नेचर कैसे करना है आप देख लीजिए। जैसे ये सिग्नेचर है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, बाकी सब सारे गलत है। ठीक है ना। फोटोग्राफ के बारे में, कैसा फोटोग्राफ होना चाहिए, बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड एकदम सिंपल है, ये नहीं ऐसा ना हो, ऐसा भी ना हो, ऐसा भी ना हो। इस तरीके से अगर फोटोग्राफ है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों तक इसको चाहे तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।